गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एग्जाम था जिसमें सबको बुलाया गया, हमने पेपर दिया, हमारी रैंक बनी है, तब जा करके हमें मिला ये जॉब को ऐसे ही नहीं दे दिया इन्होंने। ओपीडी ये देख ही ना पाए, वर्कलोड बढ़ा दो, पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। 6 साल हो गए मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हुए, आज तक हमें कोई पहचान या कोई आईडी नहीं दी गई है। ये हालत है, ऊपर से सैलरी सबकी इंक्रीज होती है हर साल बर साल, हमारी डिक्रीज होती है। देखिए, सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ तक आए और हमारी बातें सुनने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात हम शुरू करते हैं कि आखिर ये मुहिम हम क्यों लेके आ रहे हैं। ये मुहिम शांतिपूर्वक अपने अधिकारों को और अपनी मांगों को मनवाने का एक तरीका है। हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, किसी के विरोध में भी नहीं है, हम सिर्फ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी मांगें हमारे जितने भी पोस्टर बैनर है सब पे लिखी हुई है। एक शांति यात्रा है। इसमें जो सबसे पहला अधिकार हमारा है वो है समान काम समान वेतन। हमारे साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसके अंदर हर किसी को एक जैसा सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी जो है सबकी अलग अलग है, ठीक है ना, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, जो कि समान होनी चाहिए। हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और दूसरा, हमें आज तक किसी भी तरह का कोई बोनस नहीं मिला। 6 साल हो गए, सबको बोनस मिलता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बोनस नहीं मिला, ना कभी इंक्रीमेंट हुआ। मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन हमारी स्थिति 3rd क्लास है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता। आज तक एक आईडी कार्ड तक इशू नहीं हुआ। आप ध्यान देंगे, सोचिए कि हम किस तरह से अपनी बातों को सामने रखें। अपनी पहचान तक हम जब बताने लायक नहीं है तो हम क्या करें। हमने अपनी इसी मांगों को लेकर के सौरभ भारद्वाज जी के पास गए थे और उन्होंने हमारी सारी मांगें सुनी, और सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फिर से वही, जैसे आप जानते हैं, धीरे धीरे डिले होता गया। नीचे के अफसर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ पता नहीं चला। मिनट्स ऑफ मीटिंग में किसी भी तरह का कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि आप कब तक इन मांगों को मनवाएंगे और कब तक ये हो पाए, कब तक इम्प्लीमेंट होगी। धरातल पर जब कोई चीज़ आएगी अब तभी बोलेंगे ना कि हाँ भाई कोई काम हो रहा है। आपने तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, ना हमारी सुध लेने कोई आया ना कुछ। तो समान काम समान वेतन के ऊपर हमारा जो मत है पूरी तरह से अडिग है और हम इसके पीछे हटने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। हर किसी की सैलरी अलग है और इंक्रीमेंट तक नहीं करा। 5-6 साल हो गए, हर साल हर जगह पे इंक्रीमेंट होता है। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अप्रेजल होता है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखिए कितना विरोधाभास है कि यहाँ पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। ये हालत है, ऊपर से सैलरी सबकी इंक्रीज होती है हर साल बर साल, हमारी डिक्रीज होती है। ये पोस्टर में भी देखिए लिखा होगा कि हमारी सैलरी हर साल डिक्रीज होती गई, ठीक है ना। इसके कोई सुध लेने वाला नहीं आया। आखिर इस तरह का शोषण हमारे साथ ही क्यों। जिस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बान की मून आए, जो यूएन के महासचिव हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो इसका मतलब यह है ना कि हमने निस्वार्थ भाव से अपने काम को किया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल लेवल पर हम जाने जाते हैं। तो ये हाल ऐसा क्यों हुआ। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी मांगे जो हैं जेन्युइन हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं मांग लिया कि हाँ भाई हम मंत्री पद देने जा रहे हो या फिर हम कोई नेता बनने आ गए। हमें किसी भी नेता पद की कोई ज़रूरत नहीं भाई, हमारी मांगे को मान लिया जाए। हमारी मांगे जेन्युइन है, जो होनी ही चाहिए। आखिर पेड लीव मांग रहे हैं, मैटरनिटी लीव मांग रहे हैं, तो क्या गलत मांग रहे हैं? क्या ये अधिकारों के खिलाफ हो गया? क्या कोई छुट्टी नहीं कर सकता? किसी की फैमिली नहीं है, किसी का परिवार नहीं है, वो सिर्फ बस काम पे काम करता जाए। फैसिलिटीज के नाम पे कुछ नहीं है। हमारे देखिए कोई मेडिक्लेम नहीं है। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हम भी तो बीमार हो जाएंगे या हम होंगे नहीं। कोरोना काल में देखिए हमने जितने मन से काम किया है, हमें तो हर किसी ने कोरोना वॉरियर्स कहा है ना, ये तो सबको पता है। कोरोना वॉरियर्स आज सड़क पे क्यों मजबूर हुए आने के लिए? अगर इतनी सारी बातें ही अच्छी हैं और सारे, मैं मोहल्ला क्लिनिक के उसके खिलाफ नहीं हो कि हाँ भाई मोहल्ला क्लिनिक खराब। मोहल्ला क्लिनिक ने जितना काम किया है उसके पीछे हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं, उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसकी वजह से हमें आज यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये हमारी न्याय यात्रा क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। और दूसरा, हम लोग सीधा ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हम मोहल्ला क्लिनिक के विरोध में नहीं है, हम उस नीति के खिलाफ है जो नीति हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है, जो जिसके द्वारा हमारा शोषण हो रहा है। और कई लोग ये भी पूछेंगे कि भाई 6 साल से आप लोग कहाँ थे, है कि नहीं। सबसे बड़ी बात, जिसने आवाज़ उठाई
उसको डीम पैनल्ड किया गया। उसको नौकरी से निकाल, यानी आप नौकरी से निकाल देने वाली बात कर रहे हो। जॉब सिक्योरिटी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उससे आप ऐसा काम करें, मतलब जो आदमी अपनी आवाज़ उठाए, अपने हक की मांग करे, उसे निकाल दो। हमें तक कई बंदों ने, पीछे भी कई बंदों हमारे पर तलवार लटकी, आप शायद अगली बार हमें ना देख पाएँ, ये भी है। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी मांगे जायज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने गलत मांगा है भाई। इसके अलावा और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, इसके एक एक करके आप उनसे बाइट लीजिए, सब कुछ बताएंगे। आप बताइए ज़रा। ये मोहल्ला क्लिनिक की रीड और पैरामेडिकल स्टाफ बहुत बड़ी, एक अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि मोहल्ला क्लिनिक चली उनकी वजह से रहा है। लेकिन उसमें से एक स्टाफ नर्स है, एएनएम नर्स, जिनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता, क्योंकि 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, 150 आवर्स की जो ट्रेनिंग होती है, वो वर्क प्लेस से मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक में क्योंकि ट्रेनिंग नहीं होती, तो जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं हो पाता, तो उससे हम लोगों की सैलरी होल्ड कर दी जाती है। ये आगे से 6 महीने तक सैलरी होल्ड की, ये आगे 6 महीने, और कई बंदों की तो 6 साल तक, मतलब 6 महीने की। अभी मेरे भाई जो खड़े हैं, इनकी 6 महीने तक की सैलरी होल्ड है, कईयों की 9 महीने है। मैं आप लोगों के माध्यम से ऑन द हर किसी की सैलरी 31 तारीख को क्रेडिट होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना। हमारा संवैधानिक हमें, अधिकार और है, हमें क्या होता है, टाइम पे सैलरी देना, वो संवैधानिक अधिकार है। 3-4 महीने तक आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 3-4 महीने तक सैलरी हमारी रोकी गई, ठीक है ना। किसने रोकी हमें नहीं पता भाई, हमें किसी राजनीति में पढ़ना ही नहीं है। हम जब यहाँ काम कर रहे हैं तो हमें सही टाइम पे सैलरी तो दो। क्या ऐसी बात मांग ली भाई हमने कि बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में नर्सें रखी हुई हैं, लेकिन उनको पोस्ट दे रखी है एमसी असिस्टेंट की, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट। जब असिस्टेंट इन्होंने हमें बना दिया तो हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें सफ़र करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल जो होता है, उसमें ये हमसे रजिस्ट्रेशन मांगते हैं हमारा दिल्ली नर्सिंग काउंसिलिंग का, क्योंकि जब वो हमारा रिन्यू ही नहीं हो पा रहा तो हम वो दिखा नहीं पाते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाता। और ये हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड करते हैं। अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं कि मैडम हम ला के देंगे या हमारा एज सुन एज पॉसिबल हो जाएगा, तो ये लोग हमारी उस बीच में सैलरी होल्ड कर देते हैं। और मेन चीज़ ये है, जब हमें इन्होंने असिस्टेंट बना दिया, जो कि हम नर्सिस हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी पोस्ट का नाम इन्होंने असिस्टेंट कर दिया है, जो कि ये सही नहीं है। इसमें करेक्शन होना चाहिए, पोस्ट का नाम चेंज होना चाहिए। एमसीओ कटाकर या तो एएनएम या उसकी इक्विवेलेंट, मतलब पोस्ट, समान पोस्ट का हमें दर्जा मिलना चाहिए, जिससे हमें फर्दर इन फ्यूचर कोई नर्सिंग डीएनसी से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम नर्सिस हैं, असिस्टेंट नहीं है। असिस्टेंट नहीं है, इन्होंने हमें असिस्टेंट बना दिया है। मैटरनिटी लीव के लिए है कि आप लोगों के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक में अगर डॉक्टर एब्सेंट हो जाता है तो आप लोगों की एब्सेंट लग जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपने ये देखिए जरा कितना बड़ा विरोधाभास है। सामने बंदा, मतलब डॉक्टर नहीं आया, सारे पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट आए, आपने कहीं सुना है कि उसको उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी? हॉस्पिटल बंद हो जाता हो, हॉस्पिटल बंद हो गया, रोगी परेशान हो गए, डॉक्टर छुट्टी पर है, तो भैया उसके साथ साथ हमारी सैलरी भी गई, हमारी सैलरी भी गई। बिल्कुल बताइए, सबको बताया, लेकिन नीचे वालों के कान में जूं तक नहीं रहेंगी जी, कोई सुनता ही नहीं है। सीधा बोलते हैं भैया डीम पैनल्ड कर देंगे। डीम पैनल्ड का मतलब सीधा नौकरी से निकाल, जिसने आवाज उठाई डीम पैनल्ड कर दिया गया है। हमारे पास उनकी लिस्ट भी है, और हम उनको अभी हम लोग आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें भी ये चीज कर दी जाए, डीम हम उन लोगों निकाल दिया जा सकता है। बिल्कुल, वो जो डीम पैनल्ड किए गए हैं, हम उनके फिर से री पैनल्ड करने की मांग भी करते हैं। और किसी को इस तरह डीम पैनल्ड करने का क्या मतलब है जी? मैटरनिटी लीव बंद हो, ये काला कानून है। डीएम पैनल काला कानून बंद हो, बंद हो, पैनल काला कानून बंद हो, बंद करो। दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, हमें सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हर एक बंदे को इशू होता है। कभी कहीं पे लोन हो, फाइनेंशियल बहुत सी दिक्कतें होती है, और हमारे एक्सपीरियंस लेटर भी हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम कहाँ पे दिखाएं कि हमने कहाँ पे काम किया है। तो हमें बहुत सी दिक्कतें हैं, तो सरकार को इसमें, और जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, उनको देखना चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए। हम लोग कहीं पे काम करते हैं तो हमें वहाँ की पहचान मिलती है, एक आईडी मिलता है, लेकिन हमें 6 साल हो गए मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हुए, आज तक हमें कोई पहचान या कोई आईडी नहीं दी गई है, जिससे हम ये प्रूफ कर सकें कि हम मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ हैं। हमारे पास कोई आईडी नहीं है। जो है वो एक फीमेल का व्यक्तिगत मामला नहीं है, एक सामाजिक इशू है। मैटरनिटी मतलब फीमेल अगर कंसीव कर रही है तो वो समाज को आगे बढ़ा रही है, नई पीढ़ी को वो जन्म दे रही है। उस टाइम पर उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना, ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छी बात है। मैटरनिटी लीव, जैसे आपके घर में फीमेल्स है, अगर आपकी वाइफ को डिलीवरी के 10 दिन के बाद ही बुला लिया जाता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस समय पे?
एक केस है हमारे पास, 14 दिन के बाद उसे बुलाया जाता है, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई फीमेल फीड नहीं करा सकती अपने बच्चे को, उनको बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को नवजात शिशु को लेके काम पे आ भी नहीं सकते हैं। अगर वो नवजात शिशु को लेके काम पे भी नहीं आ सकती है और अगर वो उसको छोड़ भी नहीं सकती है, ये कैसे पॉसिबल है? जानवरों के बच्चों को भी अलग नहीं किया जाता है। सारी जितनी भी चीजें ना महिला विरोधी हैं। एक जानवर का बच्चा होता है उसको भी आप, एक गाय का बच्चा होता है उसको भी आप लगाते हैं कि भाई नहीं बच्चे की जरूरत है, तो एक इनह्यूमैनिटी हो रही है हमारे साथ। अधिकार भी छीना जा रहा है। जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है और उससे आपने मातृत्व का अधिकार ही छीन लिया है, तो ये क्या खुला शोषण नहीं है संविधान का? ये अपमाननीय है। और आप लोगों के कोई फीमेल दिन की भी लीव नहीं दी जाती है, मना कर देते हैं कि नहीं अगर आप लीव लोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी लेडीज बच्चा पैदा करने के बाद 10 दिन के अंदर कोई भी ड्यूटी कैसे ज्वाइन कर सकती है? ये एक और हमें कोई पेड लीव नहीं है, कोई संडे की लीव नहीं मिलती है, हमें नहीं है, हमें संडे भी नहीं मिलता है। हम पूरा महीना हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में काम करते हैं और हम संडे के दिन बेरोजगार होते हैं और हमें कोई अब समान काम समान अधिकार जन जन की है यही पुकार। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सैलरी डिक्रीज होती जा रही है और वर्क प्रेशर दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हमारे जो नीड्स हैं वो उन पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो आप ये समझिए कैसे भी करके ना ओपीडी भी डिक्रीज करने की कई बातें होती हैं कि भाई ओपीडी ये देख ही ना पाए, वर्कलोड बढ़ा दो, पेशेंट की तरफ ध्यान ही नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। आप वर्कलोड बढ़ा दीजिए हमारा खूब दबा के। डिजिटल भी सब कुछ करें, ठीक है ना, डिजिटल भी हम देखें और फिर मैनुअल भी देखें। तो फिर मुझे बताइए कि डिजिटल की क्या ज़रूरत थी जी? अगर डिजिटल की बात हो रही है, हम टैब चला रहे हैं, तो फिर मैनुअल की क्या ज़रूरत है? आप दोनों चीज़ एक साथ करोगे। एक फार्मासिस्ट 15 मेडिसिन है, उसको एक जगह पे लिखता है, 165, ठीक है ना। और एक बात और बता दो, अगर 100 पेशेंटों को देखता है, हर जगह एक प्रिस्क्रिप्शन है, 15 मेडिसिन है, उसके सर कितनी बार घूमेंगे? 1500 बार घूमेंगे जी सर। ये बिल्कुल सबको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी। हमारे पास बिल्कुल कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। 15,000 जिसकी सैलरी होती है उसको ESI मिलता है, हमारे पास नो ESI नो PF कुछ भी नहीं है। हेल्थ वर्कर्स की ये हालत है। इन्हीं सभी जो ये गंभीर मुद्दे हैं, गंभीर समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, हम आप लोगों के माध्यम से सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे रोजगार को स्थायी रोजगार का दिया जाए। और हमारे साथ में हमारी एक साथी है, ये अपना एक केस बताना चाहती है। आप लोगों के सामने लाइव एग्जांपल इनके साथ जो हुआ है वो ये बताएंगी। जनवरी में मेरे फादर को कार्डियक अरेस्ट आया था, फेब में उनकी डेथ हो गई। तो दिसंबर में कोई हमारा फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन था, वो उसको रिन्यूअल कराना था, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया था तभी, पर वो किसी DPC की मतलब फार्मेसी काउंसिल की कुछ साइट की वजह से वो बन नहीं पाया। तो मेरी सैलरी होल्ड कर ली गई 6 महीने की। फिर मैंने जब उनको लिख के दिया कि भाई मेरे पास ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है और उनका हॉस्पिटल का सब, हम कोई इंश्योरेंस भी नहीं है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से सब कुछ हुआ। फिर सैलरी तक होल्ड कर ली, मतलब कोई हेल्प करने की बजाय उन्होंने सैलरी भी नहीं दी और अभी तक मेरी कोई सैलरी नहीं आई है। पहली सैलरी मेरी सितंबर में जाके आई थी 9 महीने के बाद, और अभी वो जी 6 इसमें सरकार को सोचना चाहिए इस मामले को लेके कि घर में इनके फादर की डेथ हो गई है, इतना गंभीर टाइम गुजर रहा है इनके परिवार के ऊपर और उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल हमारी समझ से बाहर नहीं है। हम इसका कैंसर पेशेंट को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है कि अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आपको DM पैनल कर दिया जाएगा। कैंसर पेशेंट है सर, उनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है। पेशेंट है, वो लड़का इस स्थिति में नहीं है, वो कीमो कराता है और फिर कीमो कराने के बाद वो क्लिनिक पर आकर बैठता है। आप समझ रहे हो क्या हालत होती है? आप ये समझो उसकी DM पैनल फाइल पहुंच चुकी है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाए। कैसे, मतलब कैसे इनह्यूमैनिटी हो रही है ये हम लोगों के साथ। ये रहा है कि जो सरकारी है ना, जो स्थायी कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से चाहते हैं कि जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनका शोषण बढ़िया से किया जाए, ठीक है ना। उनको तो सैलरी मिल रही है और हमें जो सैलरी मिल ही नहीं रही है ना, और कम करे जा रही है। हमें ये बताइए कि आपकी सरकार से डिमांड क्या है? मिनिमम वेज से भी कम। हमारी सरकार से ये डिमांड है, एक मिनट बताओ, एक एक करके बताओ। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें मातृत्व अवकाश दिया जाए, संडे की छुट्टी दी जाए, पेड लीव्स दी जाए। जब डॉक्टर एब्सेंस है तो इसमें किसी पेशेंट्स का भी नुकसान ना हो, पेशेंट भी सफ़र ना करे और हम स्टाफ भी बेरोजगार ना हो। हमें डिजिटाइजेशन चाहिए,
हमें चाहिए कि आप पेपर, अगर आप डिजिटलाइजेशन दुनिया बना रहे हैं तो आप मोहल्ला क्लिनिक को भी पीछे मत घसीटिए। ये वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, इसको पीछे मत लेकर जाइए 50 साल पीछे कि हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। मेडिकल बेनिफिट्स चाहिए हम लोगों को, हमारे पास PF ESI कुछ भी नहीं है। हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई भी अपनी आवाज़ उठाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमें जो संवैधानिक आधार है, वो संवैधानिक अधिकार है, हमें उसे वो चाहिए। हमें ID कार्ड्स चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आप हमें परमानेंट करते हैं तो हमारी ये सारी मांगे पूरी हो जाएगी। हमें स्थायी नौकरी चाहिए। परमानेंट का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। आप देखेंगे हम 6 साल से काम कर रहे हैं जी, और एक ही तरह का काम कर रहे हैं। इसका मतलब वैकेंसी भी है तो क्यों नहीं परमानेंट होंगे। हम सारे के सारे पेपर दे के आए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं इंटरव्यू पे ले लिया। गवर्नमेंट द्वारा आयोजित एग्जाम था जिसमें सबको बुलाया गया, हमने पेपर दिया, हमारी रैंक बनी है, तब जा करके हमें मिला। ये जॉब को ऐसे ही नहीं दे दिया इन्होंने, तो हम क्यों ना मांगे। हम मांग करते हैं परमानेंट नौकरी की। और एक बात बताइए भाई, आम आदमी जो पार्टी है उसके मैनिफेस्टो में है कि अस्थायी कर्मचारी को स्थायी किया जाएगा। तो हमें कैसे भूल गए। हाँ, और हमें तो निकालने की लिस्ट बनाई जा रही है। लिस्ट बन गई है। नीचे के कई अधिकारी ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्त आने पर नाम भी लूंगा। अरे हम तक खबर आ गई है, फोन करके बताया जा रहा है, आप लोगों की टीम के नाम चले गए हैं आगे, आपको रिप्लेस किया जाएगा। 300 बंदों को बुला लिया गया है कि निकाल दो इन्हें। ये अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, निकाल दो इन्हें। तो मैं भी देखता हूँ कैसे निकालते हो आप लोग। क्या मिल रही है हमें प्रदर्शन का रोकने के लिए धमकियाँ मिल रही है कि धमकियाँ मिल रही हैं, तुम्हें हम देख लेंगे। बोलना चाह रहे हो, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हो, आप लोगों को निकाला जाएगा। हम ये ऐसे भारत में रह रहे हैं, हम आपका इंतजाम किया जाएगा। ऐसी धमकियाँ मिल रही हैं हमें। आवाज उठाना हमारा संवैधानिक हक है, इसको कोई नहीं छीन सकता। और मोहल्ला क्लिनिक अब एक सब चीजों का हमारे पास प्रूफ है। थ्रेड कॉल का भी हमारे पास रिकॉर्डिंग सेव है, वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते। मोहल्ला क्लिनिक एक सेकंड, जिंदाबाद, 1 मिनट। मोहल्ला क्लिनिक अब एक विशाल इमारत के रूप में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन विरोधी असामाजिक तत्व जो कि उसमें विद्यमान है, उसके अंदर है, वो दीमक की तरह उसको खोखला करना चाहते हैं। लेकिन वो इस गलत फहमी में है कि बिल्डिंग गिरेगी, वो निकल के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बिल्डिंग गिरेगी तो उसके साथ जो ये गलत फहमी में है वो सब उसमें गिरेंगे। तो इसलिए इमारत को खोखला, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक एक विशाल इमारत है, उसको खोखला करना, दीमक की तरह खोखला करना बंद करिए और उसके आगे बढ़ के उसको और ज़्यादा सफलता की हमारे इस मैसेज को आप आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे ऊपर तक हमारी बातें जाएं और उनका कुछ समाधान निकले। हम मजबूर हैं, यहाँ खड़े हैं। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि हम मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ जो नीतियाँ बनाई गई हैं, गलत नीतियाँ हैं, इनके खिलाफ हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। हम पूरा सहयोग देंगे। हमसे आके बात करें या हमें बुला लें जी, हमें बुला लें। हम झुकेंगे, हम झुक कर के बात और आपकी सुनेंगे, लेकिन हमारी मांगों को मानिए क्योंकि वो जायज़ है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहले भी कह चुका है कि जो लोग लगातार 1 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब एक ही पद पर काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे जाने की क्या ज़रूरत है जब हमारे साथ हमारी पार्टी है, हमारे साथ हमारे लोग हैं। तो हम तो पार्टी के साथ हैं जी। और क्या, जब 6 साल से आपका साथ दिया, हमने हर काम किया। जब सैलरी जब नहीं मिली 3-3 महीनों तक, हमने काम किया जी। निस्वार्थ भाव को दर्शाता है ये। हमने ये नहीं सोचा कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए। पेशेंट को देखते हैं, हमारे यहाँ पे ना गरीब आते हैं और मिडिल क्लास वाले भी आते हैं, सभी को देते हैं। और हमारे लिए पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो हमसे दवाई लेके जाता है ना, तो हमें बहुत इतना दुआएं देता है ना कि हाँ हमने कुछ किया है, तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन हमारा भी तो परिवार है, क्या हम अपने परिवार के लिए ना सोचें? आप बताइए, क्या हम गलत मांग कर रहे हैं भाई? नहीं। तो हमारी मांगों को मानिए और अब हम न्याय यहाँ से जो अपनी यात्रा है प्रारंभ करेंगे, आप शुभारंभ करेंगे। और अगर आदमी मोहल्ला क्लिनिक